पूरी कौम को खुशियां देने वाले अरशद नदीम को मरियम नवाज की शाबाश। कौमी हीरो को 10 करोड़ रुपए का चेक और नई गाड़ी तोहफे में दी। मरियम नवाज ने कौमी हीरो की वालिदा को गले लगाया और मुबारकबाद दी। कहा, अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इन जैसे खिलाड़ी हमारी कौम का सरमाया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज हेलीकॉप्टर से मियां चन्नू पहुंची। 7 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अरशद नदीम कौम के हीरो हैं। उन्होंने 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीत कर दिया। काबीना ने कौमी हीरोज की इज्जत करना पूरी कौम का फर्ज है। अरशद नदीम वजीर आजम के तैयारे पर मुल्तान से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ऑफिस समेत ऑनलाइन काम तअत्तुल का शिकार। सार्फिन को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक समेत दीगर ऐप्स के इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना। हुक्काम के मुताबिक फायरवॉल पर काम जारी होने से सर्विसेज में खलल हो सकता है। इंटरनेट सर्विसेज एप्लीकेशन में मसाइल 30 अगस्त तक दरपेश रहेंगे। इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने पर शहरी परेशान। ई कॉमर्स पे जा रही है और हम जो है ना वो पीछे जा रहे हैं। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि अमेज़ोन पे मैं सीखूँ, अमेज़ोन बिज़नेस में शामिल हो जाऊँ, लेकिन जब नेट का ये हाल होगा तो मैं अमेज़ोन पर बिज़नेस किस तरह करूँगा। जितना भी हम पैकेजेस लगाते हैं वैसे ही मतलब उसमें बैलेंस डालते हैं तो उस तरह से बिल्कुल काम नहीं करता है। व्हाट्सएप डाउनलोडिंग बिल्कुल नहीं होती है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये चीज़ तो बहुत हर एक इस्तेमाल किया है, इसको ज़रा कम से कम इसको तो ठीक रखे ना। मेरे ख्याल में ये हुकूमत इन चीज़ों को इमरजेंसी बुनियादों पर नोटिस लेना चाहिए। एक तो आजकल लोग तो ज़्यादातर बिजनेस व्हाट्सएप के ज़रिए करते हैं। लोग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिले भी अक्सर व्हाट्सएप के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए लोग लेते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पावर सेक्टर और FPR इन दोनों एरियाज में बहुत तरजीहात हैं। बिजली के निर्ख में कमी लाए बगैर ज़राअत और इंडस्ट्री की पैदावार लागत में कमी लाना मुमकिन नहीं। बिजली की कीमत का बहुत बड़ा रोल है, हमें वो अदा करना है। FPR हमारा अहम हदफ है। अल्लाह चाहेगा तो हम इन 2 सेक्टर्स में कामयाब होंगे। मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। हमें माजी की 76 साल की बीमारी से जान छुड़ानी चाहिए। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि उम्मीद है बिजली सस्ती करने के हवाले से विफाक की तरफ से खुशखबरी मिलेगी। मुल्क के लिए तमाम इख्तलाफात खत्म करने होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान माइंड सेट को फ़रोग दिया गया। PTI हुकूमत की कारकर्दगी सबसे बड़ी नाकामी है। उन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह किया, डिजिटल दहशतगर्दी की और इदारों के खिलाफ साजिशें की। उन्होंने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मस्तोंग में फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच जाँ बहक। 2 अफराद जख्मी। शहीद की कोयटा पुलिस लाइन्स में नमाज जनाजा अदा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने जस्ते खाकी को सलामी पेश की। नमाज जनाजा में गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिप्टी कमिश्नर पंजगोर की गाड़ी पर हमले की मजम्मत। मस्तोंग में CTD की कार्रवाई। वाक़े में मुलव्विस 2 दहशतगर्द हलाक। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। मज़ीद फोर्स तलब। BLF का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना शम्बीन उर्फ शहक हलाक। रिफाई ज़राए के मुताबिक शम्बीन उर्फ शहक को BLF के अपने ही साथी ने मारा। शम्बीन कई दहशतगर्द कार्रवाइयों और फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। दिफाई माहिरीन के मुताबिक शम्बीन की हलाकत से BLF की अंदरूनी दरारें खुलकर सामने आना शुरू हो गई। भारत में ताबकारी मवाद के साथ गैंग की गिरफ्तारी। तर्जुमान वजारत खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान को भारत में रेडियो एक्टिव मवाद की गैर कानूनी फ़रोख्त की इत्तलात पर शदीद तशवीश है। गुज़िश्ता माह भारत में एक गिरोह से मुबैना तौर पर एटमी रिसर्च सेंटर से चुराई हुई रेडियो एक्टिव डिवाइस भी बरामद हुई। ऑपोजिशन जमातों का हुकूमत के खिलाफ और अवामी इशूज़ पर मिलकर चलने पर इत्तफाक। ऑपोजिशन जमातों के इजलास में JUIF, जमात इस्लामी, तहफ़्फ़ुज़ आइन के नुमाइंदों की शिरकत। बैरिस्टर गौहर, शिबली फाराज, उमर अयूब, महमूद खान अचकज़ई भी इजलास में शरीक हुए। ऑपोजिशन जमातों का मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला। साबिक DG/ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। फौजी तहवील में ले लिया गया
ISPR ने कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक टॉप सिटी केस में शिकायत पर इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए। साबिक DG ISI को फौजी तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। फौज में खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। पाक फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर तर्जुमान पाक फौज का वाज़ेह बयान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फौज में एहतसाबी निज़ाम की बात की थी। कहा जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी, हमें अपने एहतसाब के निज़ाम पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा मुल्क में एक अनाड़ी को मुसल्लत करने से बहुत नुकसान हुआ। मुल्क की तरक्की के लिए अमन और सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2013 में विजन 2025 पेश किया। इस दौर में आलमी इदारे पाकिस्तान की तरक्की की गवाही दे रहे थे। तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल भी लाजमी है। पॉलिसियों के तसलसल से ही तरक्की के समरात हासिल होते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के सद्देबाब के इक़दाम पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाना ज़रूरी है। तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। खुशी होगी कि पाकिस्तानी पुलिस बरतानिया में ट्रेनिंग हासिल करे। लाहौर, इस्लामाबाद, मानसेहरा, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों की वार्निंग। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल में कल से शदीद बारिश का इम्कान। एबटाबाद, हरीपुर, बालाकोट, बुनेर, मर्दान और मालाकंड में भी बादल बरसेंगे। योब, मूसाखेल, बारखान और गुजदार में चंद मुकामात पर बारिश मुतवक्के। तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला 18 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। सिंध हाई कोर्ट का KMC, KDA समेत दीगर को कराची भर से साइन बोर्ड्स हटाने का हुक्म। अदालत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर मेयर कराची और दीगर पर बरहम। कहा 4 हफ्तों में अदालती अहकामात पर अमल दरामद न किया गया तो मेयर कराची, DG, KDA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पाकिस्तान में मुनशियात बड़ा मसला है। हमें अपनी नस्लों को मुनशियात से बचाना है। कराची में स्ट्रीट क्राइम खत्म नहीं तो कम ज़रूर हुए हैं। कच्चे के ऑपरेशन में 43 डाकू मारे गए। पुलिस हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी, कार्रवाई कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ऑन ड्यूटी शहीद होने वाले अहलकारों के अहल खाना को मुफ्त प्लॉट्स देने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा पाक फौज और FC के शहदा के वरसा को भी प्लॉट्स दिए जाएंगे। हंगू, नौशहरा, पेशावर, स्वात, एबटाबाद में शहदा के खानदानों को प्लॉट्स की अलॉटमेंट जल्द करने की हिदायत। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की इमरजेंसी के 3 ऑपरेशन थिएटर्स में सीवरेज का पानी दाखिल। ऑपरेशन थिएटर्स की सीलिंग भी गिर गई। जगह जगह गंदगी फैल गई। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुक्मरान तबके ने मुआहदे पर अमल दरामद ना किया तो दोबारा बाहर निकलेंगे। हमारे पास एहतजाज के और भी ऑप्शन मौजूद हैं। हुक्मरानों को अय्याशियों के लिए मुराद हासिल हैं। आवाम पर टैक्सेस का बोझ, बिजली और गैस के बिल महंगे, पेट्रोल पर लेवी लगी हुई है। गवर्नेंस और ईमानदारी नहीं होगी तो बोझ आवाम पर पड़ेगा। FBR का इदारा टैक्स को बढ़ाने के बजाय अपनी करप्शन बढ़ा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 16 अगस्त से कमी का इम्कान। पेट्रोल 8 रुपये 38 पैसे फी लीटर, डीजल 7 रुपये 70 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये 49 पैसे फी लीटर कमी हो सकती है।